पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। आए दिन देश में पेपर लीक के मामले सामने आते हैं जो सुर्खियों में आते हैं, लेकिन ये पेपर लीक के मामले रुकते नहीं। लेकिन अब यूपी से भी पेपर लीक का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 17-18 फरवरी को आयोजित हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर फिलहाल बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा वायरल हो रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जैसे नेता भी इस मामले को प्रमुखता से उठा चुके हैं। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से कराए जाने की मांग की जा रही है। इस सारी खबरों के बीच प्रयागराज में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों ने सरकार से बड़ी मांग की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने कहा मीडिया से बातचीत करते हुए कि अगर सोशल मीडिया पर इस तरह का पेपर वायरल है तो पहले इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। वहीं परीक्षा देने वालों में एक अभ्यर्थी ऐसा भी था जिसने कहा कि परीक्षा के समय पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, लेकिन अगर पेपर आउट है या सोशल मीडिया पर वायरल है तो ये झूठ हो सकता है या फिर इस झूठ को लेकर इसकी जांच होनी चाहिए। उधर आपको बता दें कि यूपी में 22 फरवरी से शुरू होने वाले हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी सूबे के सीएम ने कड़े निर्देश दिए हैं। परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सावधानी बरतने की बात कही है। साथ ही ये भी कहा गया कि पेपर लीक करने वालों को जेल भेजा जाएगा। अपराधियों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये मामले सामने आए, व्हाट्सएप से लेकर टेलीग्राम पर अलग अलग जगह पेपर सर्कुलेट हुए, ऐसे में सवाल बहुत ज्यादा बड़े हैं कि क्या वाकई पेपर लीक हुए, और अगर लीक हुए तो ये लापरवाही कहां से हुई। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि पेपर लीक की दो बड़ी वजह होती है। एक वजह होती है सरकारी नौकरी का लालच, क्योंकि हमारे देश की बड़ी आबादी अभी भी सरकारी नौकरी में जाना चाहती है और उसे वो नौकरी आनंद में लगती है। दूसरी बड़ी वजह सरकारी नौकरी को लेकर लालच से जुड़ा भ्रष्टाचार, साम नाम दंड भेद, और इसी में कई लोगों को पैसा कमाने का एक बड़ा अवसर दिखता है। इसी वजह से पेपर लीक के मामले देश भर में लगातार सामने आते रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि मामला शुरू कहां से हुआ और इसका अपडेट क्या है। दरअसल यूपी में 6244 कांस्टेबलों की भर्ती की परीक्षा में 17-18 फरवरी को आयोजित की जाती है। सिपाही बनने के लिए इस भर्ती परीक्षा में यूपी समेत तमाम राज्यों से करीब 48 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा होने के बाद अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पुलिस ने नकल करने के आरोप में 122 लोग गिरफ्तार किया, लेकिन आरोप लगाए जाने लगे कि 17 फरवरी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड यानी कि यूपीपीआरपीबी ने पेपर लीक के दावों का खंडन कर दिया है। इनकी तरफ से एक पोस्ट में लिखा गया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि अराजक तत्वों की तरफ से टेलीग्राम की एडिट सुविधा का इस्तेमाल धोखाधड़ी करने और सोशल मीडिया पर पेपर लीक के बारे में गलतफहमी फैलाने के लिए किया जा रहा है। पेपर लीक की खबरें पूरी तरह से अफवाह है, ऐसा दावा किया जा रहा है विभाग की तरफ से। इसके अलावा सोशल मीडिया साइट एक्स पर UP_पुलिस_री-एग्जाम लगातार ट्रेंड हो रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से इन खबरों का खंडन हो रहा है। जबकि पेपर लीक होने का दावा करने वाले तमाम जो लोग हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है और लोग दावा भी कर रहे हैं। अमरोहा के ललित पाठक नाम के कोचिंग संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि कोचिंग संचालक ललित पेपर लीक की अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था। जानकारी के मुताबिक 60,000 से अधिक पदों पर यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए 2 दिनों तक लिखित परीक्षा में पेपर लीक के आरोप की वजह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और इसी को देखते हुए यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने एडीजी अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठन किया। गाजीपुर जिले में पेपर लीक की बात सामने आई थी। इसके बाद महोबा, ललितपुर, एटा और अमरोहा से भी अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का मामला उठाते हुए दोबारा एग्जाम करवाने की मांग की थी। इससे पहले पुलिस भर्ती के दौरान कई मामले सामने आए जिसमें लापरवाही की बात उजागर हुई। महोबा में एक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी की फोटो का नाम लिखा था। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि प्रश्न पत्र की छपाई भी ठीक से नहीं हुई थी। इसके अलावा कई जगह सॉल्वर गैंग और नकल करवाने वालों की कोशिश भी देखने को मिली। इस मामले में 244 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उधर पेपर लीक की अफवाह फैलाने के आरोप में अमरोहा और गाजीपुर में गिरफ्तारी भी हुई है। अमरोहा में एक कोचिंग संचालक ललित पाठक को गिरफ्तार किया गया है। 8 अन्य लोग ऐसे हैं जिन्हें गाजीपुर में गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ये मामला फैलाया था। तो ये इस मामले को लेकर पूरा अपडेट था। आप इस विषय कैसे देखते हैं? और टीवी अखबारों पर यह आरोप भी लग रहा है कि इस मामले को दबाया जा रहा है। हालांकि हमारी कोशिश थी कि सरकार का पक्ष और लोगों का पक्ष दोनों आपके सामने रखा जाए। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, हमें जरूर बताएं। और देश भर में लगातार पेपर लीक के मामले क्यों सामने आते हैं, इस पर आपकी सोच क्या है, उस पर भी जरूर टिप्पणी करें।